12 घंटे दिन के हों और चाहे वो रात के हों, चाहे आप डे ड्यूटी करें चाहे आप नाइट ड्यूटी करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति केवल 6 घंटे मेहनत करता है वो अपने भाग्य का केवल 40% हिस्सा कमा पाता है। जो व्यक्ति 8 घंटे मेहनत करता है वो व्यक्ति 60% अपने भाग्य का हिस्सा कमाता है। जो व्यक्ति 12 घंटे मेहनत करता है वो 80% अपने भाग्य का कमाता है। लेकिन जो व्यक्ति 16 घंटे रोज के मेहनत करता है वो अपने भाग्य का 100% अपनी जिंदगी में प्राप्त करने में सफल होता है। 100 के 100%। परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपनी तरफ से अपना कितना पुरुषार्थ किया, कितना कर्म किया। इसीलिए मैं कह दिया करता हूं कि 12 खड़ी में पहले क आता है और पीछे ख आता है। क यानी पहले करो और ख यानी पीछे खाओ। कर्म योग से जी मत चुराओ। कर्म तो कामधेनु की तरह हुआ करता है जो कि हर इंसान को अपना मन वांछित दिया करता है। इंसान का कर्म योग तो इंसान के लिए किसी कल्प वृक्ष की तरह हुआ करता है कि जो उससे तुम परिणाम पाना चाहो वो हर परिणाम तुम्हें उपलब्ध हो जाया करता है। निठल्ले मत बैठे रहो, निठल्ली जिंदगी मत जियो। अगर 1 महीने में 1 दिन भी अगर निठल्ला बीत जाए तो अपने गाल पर 2 चांटा देना मत भूलना। और अगर हो सके तो कमरे में जाकर के 10 मिनट मुर्गा बन जाना। अब कोई रोज रोज तो मास्टर जी आकर के मुर्गा बनाएंगे नहीं, खुद को दंड दो कि 30 महीने में वो 2 दिन मेरे बेकार गए, मैंने कुछ भी न किया, केवल मटर गश्ती में, ताश खेलने में, कैरम बोर्ड खेलने में मैंने अपने वो 2 दिन बिता डाले। भगवान ने आलस्य की जिंदगी जीने के लिए हमें जिंदगी नहीं दी है। भगवान ने हमें जिंदगी इसलिए दी है ताकि धरती पर आए हो तो कुछ फूल खिलाओ, धरती पर आए हो तो अपनी ओर से कुछ वृक्ष खिलाओ। पेड़ पर अगर नजर डालो ना तो पेड़ को देख करके हमेशा सीख लेते रहिएगा कि पेड़ कभी रुकता नहीं है। डालियां ऊपर बढ़ती है, नीचे जड़ें बढ़ती है, हर दिन पेड़ बढ़ता है, शाखाओं पर शाखाएं बढ़ाता चला जाता है, पत्ते पर पत्ते बढ़ाता चला जाता है। पेड़ फल भी पैदा करता है, फूल भी पैदा करता है, छाया भी पैदा करता है। पेड़ प्रतिदिन प्रतिपल रात दिन संघर्ष करता है और तब कहीं जाकर के आम का पेड़ आमों से आच्छादित होता है। हम भी शाखाएं बनाएं, प्रति शाखाएं बनाएं। धीरज धरकर मत बैठो। अगर आप लोग 70 साल की उम्र से पार लग गए तो संतोष धारण कीजिएगा, पर जब तक 70 साल की उम्र ना आ जाए तब तक संतोष नहीं, तब तक केवल पुरुषार्थ करेंगे। पुरुषार्थ करेंगे फिर वो पुरुषार्थ चाहे भीतर का हो या वो बाहर का हो, पुरुषार्थ करेंगे। निठल्ले मत बैठे रहो। निठल्लापन कोई काम का नहीं होता। मैंने बचपन में मैंने कहानी सुनी है अपनी मम्मी से, और कहानी ये है कि एक महिला ने अपने पति से कहा था कि तुम दिन भर बैठे रहते हो निकम्मे, बाहर जाओ कमा कर लेकर आओ। आदमी ने कहा भाई मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण आदमी कमाना नहीं जानता, ब्राह्मण आदमी मांगना तो जानता है पर कमाना नहीं जानता। बोले तुम चाहे जो करो पर घर से निकलो। घर में बैठा निठल्ला आदमी या तो लड़ाई झगड़ा करेगा या दंगा फसाद करेगा। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठे रहोगे तो क्या होगा? कभी बहू को टोकोगे, कभी पोते को डांटोगे, घर में कुछ न कुछ हिज्जत करते रहोगे। निठल्ली बैठी महिला काम की नहीं होती और निठल्ला बैठा आदमी
कोई काम का नहीं होता। घर में अगर बहुरानी लेकर आ गए, वो कहेगी मैं तो गोरी हूं, काम धाम कुछ नहीं करूंगी, मैं तो केवल लाड साहब की तरह बैठी रहूंगी। बोले तेरे पियर जा। और ऐसे ही अगर कोई युवक है और घर में बैठा रहता है, कमाता धमाता कुछ नहीं, पैसों माँ बापा ने प्यारो, नहीं तो बेटो लागे खारो, नहीं तो वो बेटा भी खारा लगने लग जाता है। बोले जा तू कमा के ला, घर में निठल्ला बैठा रहेगा तो कोई काम का ना होगा। खाली दिमाग शैतान का घर। ये जितने भी, अगर आपको लगता है ना कि आप सत्संग सुनने आए और आपकी चप्पल चोरी चली गई, पता है कौन लेके गया? निठल्ला आदमी जो कमा के नहीं खा सकता, अब वो चोरी करने के अलावा करेगा क्या? अगर किसी ने आपकी पॉकेट मारी कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी मेहनत करके कमाना नहीं जानता, सो वो उल्टे सुल्टे धंधे करके किसी की जेब काटना पसंद करता है। कौन आदमी ऐसा होगा जो कि चोरी का माल खाना चाहेगा? निठल्ले लोग ये ऊंधे काम करते हैं, सक्रिय लोग ईमानदारी की जिंदगी जिया करते हैं। ऐसा हुआ। अगर आप लोग देखेंगे ना तो पाएंगे कि अगर कोई लड़का चल रहा है आपकी स्कूटर पर, आपके स्कूटर के पीछे अगर चक्का बंधा हुआ है तो लड़के चलते हुए क्या करते हैं? एक ब्लेड उस पर चला जाते। कौन चला के जाता है? खाली दिमाग शैतान का घर। लड़के चलते, नई कार दिखी और नई कार के पीछे से एक पत्थर घिसते हुए निकल गए। क्यों किया? खाली दिमाग शैतान का घर। निठल्लों के पास करने के लिए और कुछ तो है नहीं, बनाने का काम तो कर नहीं सकते, सो बिगाड़ने का काम करते। मैं एक स्कूल के पास से गुजर रहा था। स्कूल बनाया था समाज मंत्रालय ने। भारत के समाज मंत्रालय ने स्कूल का निर्माण करवाया था छोरे ऊंधे। हमारे स्कूलों में जिंदगी के पाठ नहीं पढ़ाए जाते ले दे के। वही तैमूर लंग, वही चंगेज खां, वही आतंकवाद और यही सब पाठ पढ़ाए जाते हैं। सो छोरों ने क्या किया? बनाया था भारत सरकार के समाज मंत्रालय ने विद्यालय। कोई छोरे को खुराफात सूझी होगी, उसने मंत्रालय पर बिंदु था उसको तो हटा दिया घिस के और म के नीचे ऊ की मात्रा कर दी। म के नीचे ऊ की मात्रा कर दी। निठल्ले लोग कोई काम के नहीं होते, उन्हें जीने का कोई हक नहीं होता। घर में अगर आपका बेटा पोता भी निठल्ला बैठा, बोले घर से निकल, कुछ भी करके आ, पर घर से बाहर जा, तू यहां बैठा रहेगा, ऊंधा सूंधा करेगा, कुछ भी काम करके आ, घर से निकाल दो उसको। 10 दिन धक्के खाएगा ना, अपने आप सीख जाएगा। महिला ने अपने पति से कह दिया कि घर से बाहर निकलो, कुछ भी कमा के लाओ, खाली हाथ मत आना, कुछ भी लेके आ जाना, भले पत्थर का टुकड़ा लेके आना, पर लेके आ जाना। ठीक है, वो पति निकल गया। पति गया और अब सांझ को लौटने लगा, दिन भर गोते खा के आ गया। कमाना धमाना जानता था नहीं। हजारों साल तक हमारे ब्राह्मणों ने, पंडितों ने या तो पढ़ाया है और या फिर यजमानों के यहां जाकर के मांगा है। मैं कहूंगा हिंदुस्तान के ब्राह्मण अपनी सोई हुई आत्मा को जगाए, मांगना बंद करे और पुरुषार्थ की रोटी खाना शुरू करे, मेहनत की रोटी कमाना शुरू करे। अरे हम लोगों के पास बुद्धि नहीं है, हम लोग जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं है, मगर फिर भी हम लोग मेहनत की रोटी खाते हैं। आपके पास तो बुद्धि है, तो बुद्धि है तो अपनी बुद्धि को जगाओ, न कि हाथ को फैलाओ। कमाना धमाना जानता था नहीं, रोजाना यजमानों के यहां चला जाता था, आटा मांग के ले आता और बस। तो लौटने लगा, बोले काम धाम तो कुछ मिला नहीं। पत्नी ने कहा था खाली हाथ लौट के मत आना, अब क्या ले जाऊं घर पर, क्या ले जाऊं? तो देखा कि घर से 100 मीटर की दूरी पर
एक सांप मरा हुआ पड़ा था, उसने कहा ये ठीक है, ये ले जाता हूं, अगले दिन से ये मुझे बाहर भेजेगी भी नहीं, एक ही दिन में ठंडी पड़ जाएगी। सो उसने एक लकड़ी उठाई, सूखी लकड़ी, और उससे मरे हुए सांप को ले आए और आकर घरवाली से कहा ये लेके आया हूं। घरवाली ने कहा कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो लाए हो। अरे घर में दिन भर निठल्ले बैठे रहने की बजाय अगर मरा हुआ सांप भी लाए हो, कोई बात नहीं, कुछ न कुछ तो लाए हो। बस उसने वो लकड़ी ली और उठा करके अपनी झोंपड़ी की छत पर उस मरे हुए सांप को फेंक दिया, क्योंकि वो भी तुम मेहनत करके लाए हो, और मेहनत की कमाई का क्या फल होता है ये तो ऊपर वाला दाता जाने कि मेहनत करने वाले को दाता क्या फल देता है। वो अपना खाना पीना करने लग गया। अगले दिन सुबह की बात की, एक बाज उड़ता हुआ जा रहा था। कोई बगल के तालाब में, राज तालाब में महारानी नहा रही थी। उसने अपने हार गहने निकाल कर रखे थे। बाज आया उड़ता हुआ, उसने मोतियों का हार देखा और उसने 9 लखे हार को झट से अपने पंजे में पकड़ा और उड़ गया। उधर महारानी को उनका 9 लखा हार मिल ना पाया। बाज उड़ता हुआ जा रहा था, उसने ऊपर से देखा मरा हुआ सांप नीचे उतर कर आया, 9 लखा हार तो छोड़ गया और सांप अपने साथ ले गया। निकम्मे मत बैठे रहो, निठल्ले मत बैठे रहो, कुछ न कुछ करते रहो। अरे मिट्टी भी खोदोगे ना तो उससे भी कमाई कर लोगे, मिट्टी भी खोदोगे तो उससे भी कमाई कर लोगे, खाखरे का धंधा करोगे तो खाखरे में भी कमाई कर लोगे। घरेलू उद्योगों को महत्व दो। अगर आपको लगता है आप लाखों नहीं कमा सकते, आपके पास धन नहीं है धंधा करने के लिए, तब भी घर में 4 किलो आटा तो है, उस 4 किलो आटे के खाखरे बना लीजिए और सांझ को अपने ही अड़ोसियों पड़ोसियों के पास चला जाए। और अगर कोई खरीदने वाला ना हो तो मैं कहूंगा कि मेरे पास ले आए, मैं आपके सारे खाखरों को खरीद लूंगा या खरीदवा दूंगा, पर कम से कम आपको मेहनत की रोटी कमाना जरूर सिखा दूंगा, मेहनत की रोटी कमाना जरूर सिखा दूंगा। खाखरा बना सकते हैं, घर में मिर्ची धाना हल्दी कूट सकते हैं, छोटे छोटे कई धंधे हो सकते हैं। आज कोई धंधा आपको छोटा लगता होगा, पर वही छोटा धंधा करते करते जब आप पैसा कमा लें, छोटे धंधे को छोड़ दीजिएगा। किसने मना किया? आप भी एक फैक्ट्री खोल लीजिएगा ना, किसने मना किया? पर जब तक फैक्ट्री खोलने की ताकत नहीं है तब तक दुकान खोलो, और दुकान खोलने की ताकत नहीं है तब तक खाखरा बनाने का भी धंधा शुरू कर दो, पर घर में निठल्ले मत बैठे रहो। अपने भीतर के सोई हुई आत्मा को जगाओ, और कम से कम अपने भीतर इतना जज्बा तो जरूर लगा लो कि आपका